रहा कि भाई कल रात को जब तू चला गया घर तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं फांसी लगा लूं। हैं? स्टार्ट होती है ना, वहां से मुझे हिट हुआ कि मेरे को गाड़ी तेज चलानी चाहिए। हम्म। पहले मैं सही नॉर्मल स्पीड में आ रहा कंट्रोल में, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं भगा हूँ। हम्म। अब क्या हुआ, मैंने भगा दी गाड़ी। हम्म। भगाते 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 अचानक से क्या हुआ, मैं ठुक गया। हाँ गली में, हाँ हाँ है ना? हाँ तो उस दिन अरुण भी सबूत है, वहां पे एक लेडी खड़ी हुई थी घाघरा पहन के, फटे पुराने कपड़े कपड़े थे, छाता तो नहीं थी उसके हाथ में, वो घाघरा ऐसे ऐसे लहरा रही थी वहां पे उसी मोड़ पे। हम्म। मुझे खाली उनको नहीं हो रहा है, हम 4 लोग थे, उनको नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे हो रहा है। हम्म। रात की बात है ये भी। अच्छा। ये रात के 10 साढ़े 10 बज रही है। मतलब मुझे नदी नदी से आवाज आ रही है जैसे कि आ जा, मैं हम्म। मतलब आ जा तू यहाँ नहा हम्म। ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोपा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि हमारे चैनल के एक अहम अंग रह चुके हैं पहले। अगर किसी को याद हो तो अरुण बिष्ट हमारे चैनल पे रहा करते थे पहले। तो उसी टाइम पे अ, अज्जू भी और एक रोहित, रोहित है भाई। ना, ये हमारी टीम हुआ करती थी उस टाइम पे जब हम इन्वेस्टिगेट किया करते थे। सूखा पुल को इन्वेस्टिगेट किया हमने, सुरई। अस्ताविया, सुरई, हमने कई जगहों पे इन्वेस्टिगेशन करी है साथ में। इन्होंने लगभग लगभग मेरे साथ में कम से कम कह सकते हैं ये 15 20 30 40 वीडियो में, या शायद उससे हाँ, ज्यादा, उससे ज्यादा ही। ज्यादा ही होगा उस टाइम से। ये मेरे उस टाइम पे जब मैं खटीमा में नया आया था, कम से कम कह सकते हो कि 1 1.5 साल 2 साल तक, जब तक इनकी खुद की ग्रेजुएशन वगैरह में नहीं घुसे, तब तक ये, जब तक ये फ्री टाइम था इनके पास में, इन लोगों ने प्रॉपर सहयोग दिया है इस चैनल पे, हमारे आफ्टर 12 पे, सीके बिस्ट चैनल पे। ठीक है, तो आज इन्हीं की कहानी लेकर आए हैं, और अगली बार हो सकता है हम अरुण बिष्ट की कहानी लेकर आए साथ में। तो अज्जू, मोस्ट वेलकम है स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। कहाँ से स्टोरी है, कैसे है, क्या है, मैं भी बढ़िया तरीके से बैठ जाता हूँ क्योंकि स्टोरी लंबी हो सकती है। तो चलो। तो ऐसा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना। तो उस टाइम पे मैं हल्द्वानी, मतलब मेरा 12th हो गया था। उसके बाद मैं हल्द्वानी चला गया था कोर्स करना, आगे की पढ़ाई। हम्म। तो वहाँ जब मैं गया तो उस टाइम वहाँ जाके थोड़ा लगता ही था कि मतलब घर से दूर तो वैसे रहा नहीं हूँ मैं कभी। हम्म। तो उस टाइम पे अंदर से वाइब, गुड वाइब आती थी नहीं। हम्म। और हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम लोग घर वर भी बहुत चेंज किए। मैं वहाँ उसमें हॉस्टल में ही रहा था, मेरे को वहाँ अजीब सा लगता था, तो मैं रूम लेकर अलग ही रहता था। फिर चोर गली का रास्ता है ना, हम्म। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, देवू नाम का, मेरे साथ रहता था। तो हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था हमें रहते हुए, हम लोग रात को ही जाते थे, मतलब मैं जब भी घर रूम आता कहाँ ना। पे था? रूम था मेरा पहले, मैंने मतलब बहुत रूम चेंज किया वहाँ। मुझे मतलब एक रूम में रह के, मतलब जैसे मैं एक रूम में ना रह नहीं पाता था, मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था वहाँ। जैसे? जैसे मतलब जैसे मैं एक रूम में रह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में मुखानी में रहा, हम्म। वहाँ मुझे रात को मतलब अजीब सा होता था, मतलब जैसे बेचैनी बेचैनी एकदम, टाइप में? मतलब जैसे कोई कुछ कह रहा है, या मतलब बड़ा अजीब होता था मेरे को। हम्म। और तब मैं हर हर बार मतलब रूम चेंज होते ही होते थे मेरे। हम्म। मैं मेरा साथ वाला था। जब मैं घर आ गया था एक बार ना, मेरा साथ वाला कह रहा है कि भाई कल रात को जब तू चला गया घर तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं फांसी लगा लूं। हैं? हाँ हाँ, मतलब पता नहीं हमें क्या हो गया और हमारे। दोस्त को भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ, दोस्त को भी ऐसे ही होता था। अच्छा। और एक बार की बात है, फिर हम लोग खटीमा खटीमा आए थे घर। हम्म। फिर घर से जब मैं वापस जा रहा था तो चोरी का रास्ता था। चोरी का रास्ता तो बहुत, और हम लोग अधिकतर रात को जाते थे, हम्म। क्योंकि दिन में वहाँ कॉलेज वॉलेज करके सैटरडे को आ जाते थे, संडे को रुक के मंडे को जाते थे रात को हम्म। दोबारा। हम्म। मतलब वो संडे को रात को हम वापस जाते थे, तो संडे को रात को हम लोग वापस जा रहे थे। तो जो चोर एरिया का जो जंगल खत्म होने वाला होता है ना, वहाँ एक मोड़ आती है, एस मोड़ टाइप की एक मोड़ है। जो एस मोड़ है एकदम पुल, मतलब ब्रेकर टाइप के है ना, उसके थोड़ा सा पीछे मतलब चोर इस एरिया का जो सितारगंज की जंगल है साइड से या ना। फिर खलवानी की ना ना, साइड से? हल्द्वानी की साइड से ना, जो चोर एरिया खत्म, चोर एरिया का जो जंगल है। समझ में आ गया। उसके बाद फिर ढाबा पड़ जाता है हाँ हाँ हाँ, रावत तो उसके वाला। उधर ना एक रावत है, बार। क्या है वो, नेगी है हाँ, रावत? वो जोशी है शायद। रावत रावत रावत। वो रावत तो वाला साइड ढाबा। वाले हैं। रावत वाला ढाबा ही तो पड़ता है वो मोड़ के बाद हाँ में ही। हाँ 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 हाँ। तो वो जो, जैसे मोड़ खत्म होता है तो दो ढाबे नहीं है, एक दो ढाबे, हाँ एक रावत का हाँ पकौड़ी हाँ मशहूर है, हाँ हाँ और उसके बगल में एक ढाबा हाँ और है, हाँ हाँ उससे पहले जस्ट पहले ब्रेकर है, हाँ फिर पुलिया है, फिर हाँ ब्रेकर है हाँ, वहां वो अंदर, जो है ना? पुलिया है, वो हाँ पुलिया। हाँ। वो पुलिया के पास ना, कार से थे हम लोग, रात का टाइम था, ऐसे ही हो रहेगा 10:30 या 10 बजे रहेंगे। अब अचानक से ना ऐसा लगा हमारी कार के आगे से कोई कूदा। हम अच्छा। दो ही थे।
और मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया और उस टाइम बगल से एक गई स्कॉर्पियो, ऐसा लगा स्कॉर्पियो ने उड़ा दिया, मतलब उसको उड़ा दिया स्कॉर्पियो ने, लेकिन स्कॉर्पियो अच्छा। रुकी नहीं। अब एकदम से मेरे को वो क्या, अरे क्या हो गया ये। हम्म। अब हम लोग थोड़ा इसमें डर गए। अब बाहर देखा मतलब कि कुछ चीज उछली भी है हाँ और स्कॉर्पियो सीधी चली गई, तूने हाँ ब्रेक मार दी है। हाँ, मैंने ब्रेक, मतलब मुझे दिखा, मेरे दोस्त को दिखा, ऐसा हुआ, मुझे भी दिखा, लेकिन उसको भी स्कॉर्पियो दिखा। कुछ भी निकल गया और उसने उड़ा दिया। हाँ, और स्कॉर्पियो उड़ा और के चले गई और वहां कुछ नहीं है। ना, और हम लोग रुक गए, मैं रुक गया हाँ। एकदम से। अब मैंने कहा यार क्या हो गया यार, ये स्कॉर्पियो तो उड़ा के चले गई। हम्म। मेरे को लगा कि क्या कहते हैं, कहीं जानवर वानवर होगा, तो मैंने उतरा, वहां कुछ था नहीं और रात का टाइम था, तो शेर का खतरा था ही वहाँ। हम्म। तो मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं यार, अब हम्म। क्या था क्या है क्या नहीं है। फिर हम चले गए, फिर वहाँ गए। अब कोर्स हमारा खत्म ही होने वाला था, तो मेरे दोस्त को जो मेरे साथ का था ना, उसको मतलब सही नहीं लगने लगा वहाँ। हम्म। उन्हें वहां से छोड़ छाड़ के वो आ गया घर, हम्म। कभी नहीं रहा, फिर मैं अकेले रहने लग गया। फिर उसके काफी टाइम बाद ऐसे चलता रहा, अच्छा भी नहीं लगता था मेरे को। फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। फिर मैं घर आ रहा था एक दिन, मैं बाइक से आ रहा था उस दिन, हम्म। वो भी रात के टाइम में, रात को ही आता था। हम्म। मेरे को मना भी करते थे कि रात को मत जाओ, चोरीले का रास्ता है, सही है वैसा ही है। मेरे को भी बोलते थे। हाँ, फिर भी मैं, मतलब उस टाइम पे मेरे को लगता नहीं था भूत वूत, ऐसा मेरे को कभी लगता ही नहीं था, हम्म। मानते नहीं था मैं। मैंने कहा क्या ही होगा, देख लेंगे, हम्म। बस जानवर का। इतने वीडियोस तो बनाए थे साथ में, हाँ कहीं डर तो लगा नहीं आज हाँ, तक। आपके मतलब आपसे मिलने से पहले लगता था, आपके बाद से फिर मेरे को कभी लगा ही नहीं। हम्म। मेरा क्या ही हो जाएगा, हाँ। ऐसा हो गया। तो फिर भाई ये वो इंसान है जिसका डर डर मतलब कंप्लीटली खत्म हो चुका था। हमारे वीडियोस में आ आके इतने वीडियोस बना दी थे हमने कि डर का नामो निशान ही गायब हो गया था। हाँ, हम्म। मतलब फिर मेरा क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही, कुछ तो कर नहीं सकते, खाली होती है ऐसी चीजें लेकिन हम्म। कुछ नहीं करती है। हम्म। आपके साथ रह के ऐसा आ गया था मन में। मैं हम्म। रात रात को आता था, फिर हम्म। मैं रात को आ रहा था, मेरे पे RS 200 थी हम्म। और मैं आ रहा था। मैं ठीक ठाक स्पीड में था, मतलब सही था, मतलब क्योंकि मैंने कहा कि भूत ऊत का तो कुछ नहीं, जानवर उनवर का है तो निकल हम्म। जाऊं, मैं अकेला ही था। हम्म। अब मैं आ रहा, मैंने जैसे ही जंगल में स्टार्ट किया, हम्म। तब भी मुझे लगा कि कोई, मतलब ऐसा लगा कि गाड़ी में ना थोड़ा वजन लगा मेरे को। मैंने कहा यार लगा, कुछ तो लगा, बट मैंने उतना नोटिस नहीं किया। उसी जगह पे, हाँ, जिस जगह पे पहले मेरे को वो दिखा था वही। उस पुलिया पे ही। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा, वहीं वहीं से मेरे को गाड़ी थोड़ी दबी दबी सी लगी हम्म। एकदम से। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि यार हवा हवा तो कम हो गई होगी, मेरे दिमाग में यही आया। मैंने हम्म। फिर हवा ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जंगल पार करते हैं। फिर मैंने वहां से आया, फिर वहां ना, जो नीचे ऐसे करके जो रास्ता होता है, ऐसे करके एक रास्ता है, वहां से मैं ऐसे ऊपर आया। हम्म। फिर वहां के अचानक से क्या हुआ, अच्छा, वापिस जा रहा था खटीमा। वहां खाडी में आ रहा था मैं, तो घर आ वहां रहा से था। पार करते भारी लगी। और फिर हाँ उसको पार करने के बाद में पहले अपना पुल आता है, पुल के हाँ बाद में फिर आते हैं अपना वो वाला जहां से वो मंदिर को रास्ता आ हाँ रहा है। हाँ, मंदिर का रास्ता पार तो ऐसे पार नीचे गया, घुसते हैं, हाँ हाँ। नीचे गया, मंदिर का रास्ता पार गया। हम्म। फिर पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे को अंदर से ऐसा मंदिर का रास्ता पार किया, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके एक, मतलब जहाँ वो रेलिंग स्टार्ट होती है ना, वहां से मुझे हिट हुआ कि मेरे को गाड़ी तेज चलानी चाहिए। हम्म। पहले मैं सही नॉर्मल स्पीड में आ रहा, कंट्रोल में, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं भगा हूँ। हम्म। अब क्या हुआ, मैंने भगा दी गाड़ी, हम्म। भगाते 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 अचानक से क्या हुआ, मैं ठुक गया। किस मतलब पे? ये नहीं बता किस पे, कुछ पता ही नहीं कुछ है। नहीं कुछ नहीं। मतलब कोई जानवर, ना 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 रास्ता, ना, रेलिंग कुछ तो होगा। रेलिंग मेरे मेरे को कुछ नहीं दिखा। कुछ दिखा ही नहीं। ना, और गाड़ी ठुक गई अपने आप। हाँ गाड़ी ठुक गई। मतलब अगला वाला जो पुल है उससे पहले ही ठुक गई। हाँ हाँ, गाड़ी ठुक गई और गाड़ी की जो हालत हुई, हम्म। चेचिस पूरा टूट गया, मेरा हाथ ही टूटा, ये मेरा ऑपरेशन हुआ, दिख रहा है ये टाके। यहाँ टाके हैं, ये पूरी मेरा मतलब पूरा हाथ पैर वो सब टूट गया मेरा। कितने टाके हैं पूरे शरीर में? मेरे यहाँ है, ये हम्म। कमर में, ये हम्म। कमर टूट गई थी, ये हाथ टूट गया था पूरा। और मेरा अभी एक्सीडेंट के बाद भी मेरा दो दो बार ऑपरेशन हो गया, अब मेरा एक और, अब होना है एक और ऑपरेशन। हम्म। तो वहां मैं ठुका, कब कैसे ठुका मेरे को नहीं पता, क्योंकि मतलब गिर गया मैं एकदम, हम्म। और गिरते ही मैं उड़ गया। उठ भी गया। हाँ, गिरते उड़ गया मैं, हम्म। मतलब गाड़ी नीचे गई, मैं रोड में घिसते हुए गया, गिरा और उड़ गया। कितने बजे की बात है? ये 11 के आसपास, रात के? हाँ, रात के 11 के आसपास की, मैं गिरते उड़ गया। हम्म। पता नहीं ऐसे गिरा और एकदम से खड़ा हो गया। हम्म। मैंने देखा बाइक कहाँ है, और बाइक मैंने पकड़ी, बाइक नीचे थी, उठाने तो पाया नहीं। फिर तब तक ना दो लड़के आ गए, दो लड़के आए हुए, उनने देखा मेरे को, वो उतरे, हम्म। उसने मेरे उनने एक ने मेरे को उठा के मतलब रोड में बैठाला, हम्म। बैठाला, फिर मैं खड़ा हो गया फिर से, मतलब हम्म। बैठने नहीं पा रहा था, मैं खड़ा हो गया। फिर उसने बाइक उतारी, मैंने बोला भैया मेरे को बाइक निकाल दो, मेरे को घर जाना है। हम्म। फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे को बाइक निकाल दो, मेरे को घर जाना है। हम्म। दिमाग में ऐसे आ रहा था मेरे को जाना है।
उन्होंने बाइक निकाली मेरी, मैं बाइक पे बैठा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं लेकिन मैं बेहोश नहीं हो रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है लेकिन मैं बेहोश हो ही नहीं रहा हूँ। मैं बाइक में बैठा, मैंने सेल्फ मार रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही, हैंडल पूरा ऐसे टेढ़ा है। फिर उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी तेरी टूट गई है, तेरे को हम छोड़ देते हैं, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ तेरा वो करा देंगे इलाज। और भीड़ उड़ हो गई थी, लेकिन मैं उनसे जिद कर रहा हूँ कि ना, मैं मेरे को घर जाना है, मेरे को मेरे बाइक में जाना है, मैं जिद कर रहा हूँ। मेरा हाथ एकदम फूल गया। वो कह रहे नहीं यार, हम ले चलते हैं, वहाँ घर जाके कॉल कर लेंगे वहाँ, लेकिन मैं जिद पे आ रहा हूँ अपनी, जाना है मुझे, बाइक में जाना है। फिर एकदम से मैं हो गया बेहोश। फिर मेरी चोर एरिया में ना एक क्लिनिक है, बंगाली हैं वो भी डॉक्टर, क्लिनिक है उनके, वहाँ मेरी आँख खुलती है, मैं क्लिनिक में लेटा हूँ। फिर जो लड़के थे, लड़के वो अच्छे थे, उन लोगों ने मेरे को लेके आए, उन लोगों ने सब मेरे देखभाल की थी वहाँ, जब तक मेरे घर वाले नहीं आए थे। फिर मेरे फ़ोन से मेरे घर वालों को कॉल आया, मेरे भैया को, भैया और मेरे जीजू आए थे, तो वो रात के 12 बजे यहाँ से निकले होंगे, क्योंकि इतना टाइम लग गया था वहाँ, बहुत ड्रामा हुआ, मतलब मैं वहाँ लड़ा रहा था कि मेरे को घर जाना है, ऐसे ही जाना है, मुझे खुद ही चला के जाना है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को फिर वहाँ लेटाला, वहाँ मेरे घर वाले आए, और उनने फिर वहाँ से फिर मैंने कहा भैया से भी कह रहा हूँ मैं, भैया जी से, कि मुझे मेरी बाइक के साथ ही जाना है। वो उतनी रात को जब मैं टूटा फूटा पड़ा हूँ, वो तो डॉक्टर ने जहाँ चोट टूट खून आ रहा था वहाँ पट्टी उट्टी लगा के बंद कर दिया था। फिर मेरे जिद के चक्कर में से मेरे घर वाले गए उधर, मेरे जीजू, मैं और भैया दोबारा बाइक के पास, वहाँ जाके देखे ना बाइक वहाँ नहीं है, बाइक वो ले गए होंगे, जंगला जुंगला वाले ले गए होंगे, हाँ बाइक वहाँ नहीं है। और आते टाइम दोबारा मुझे ऐसा मतलब कुछ महसूस हो रहा है, मतलब अजीब सा फील हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एक और बार वापिस चल रहे हैं। अच्छा, भैया से कह रहा हूँ एक और बार वापिस चल रहे हैं। जीजू कह रहे नहीं पागल है, रात मतलब ये इतने टांके लगने वाली सिचुएशन हो रखी है, हड्डी टूट रखी है, फिर भी चलता फिर रहा। हाँ हाँ, मैं एकदम पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ एकदम सूजा पड़ा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ एक और बार चल रहे हैं वापिस उसी जगह में जहाँ मैं ठुका हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को ले गए, मेरे को वापस ले आए, लाए मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद रात को इलाज उलाज थोड़ा देखा मेरे को, फिर सुबह हाथ में प्लास्टर व्लास्टर किया। उसके बाद यहाँ मैं 7-8 दिन एडमिट रहने के बाद मेरे को डिस्चार्ज किया घर। हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे मेरे को ऐसे ही सपने आते थे, वही जंगल ही आ रहा था मेरे, बार बार मेरे दिमाग में वही जंगल आ रहा, बार बार वही खींच रहा है। हाँ बार बार वही खिचड़ी मेरे दिमाग में पकड़ी कि वहीं कर वहां जाऊं, वहां जाऊं मैं, मेरे दिमाग में वही हो रहा वहां जाऊं। अभी भी मेरे को लगता है, अभी भी मेरे को आता वहां जाऊं मैं। अच्छा, अभी भी आता है मुझे वहां जाऊं, बीच बीच में। हाँ बीच बीच में एकदम से। अच्छा, और अब मैं उस रास्ते से आता हूँ तो अभी भी मेरे को उस जगह में हो जाता है कि थोड़ी देर रुक जाऊं, इसलिए मैं जाते नहीं, उस रास्ते से जाना छोड़ दिया मैंने। एक तो छोटा सा इंसिडेंस तो कह सकता हूँ, लेकिन अब उसमें क्या है, हॉन्टेड तो कुछ नहीं है। मैं भी उस दिन हल्द्वानी स्कूटी से जा रहा था, शायद जब मैं हल्द्वानी था तू भी हल्द्वानी था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, आप जब थे जिम थी आपकी, मैंने बोला भी था कि मेरे को जिम करनी है, आपसे कांटेक्ट किया था मैंने। दूर था मेरे ख्याल से ना। हाँ, और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था ना कि मैं जिम आऊंगा सर, उसके बाद ही ये हो गया था मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद ही हुआ है। उसके बाद ही ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो उस टाइम पे मैंने गाड़ी रिसेंटली उस टाइम पे ना बेची थी गाड़ी में ना, मैंने गाड़ी बेच के मैंने स्कूटी ली उस टाइम के लिए। तो मैं उस दिन खटीमा से घर जा रहा था, तो ब्रेकर की बात कर रहा है ना, उस ब्रेकर पे ही मैं स्कूटी ऐसे लेके गया, तो मेरा फोन पड़ा था आगे वाला जो सेक्शन होता है ना जहाँ पे बोतल वाला, वहां पे मैंने फोन रखा हुआ था। सडनली मैं ब्रेकर के पास में मैंने ब्रेक थोड़ा लेट मारे, मेरी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई एकदम से, ब्रेकर के ऊपर से, और मेरा फोन कम से कम 15 फीट ऊपर आसमान में उछला। ठीक है, और मैं चल दिया सीधा, मुझे पता ही नहीं है, दिखा ही नहीं फोन मुझे कि फोन चला गया करके। और जैसे ही मतलब जहां पे तुमने ब्रेक मारे ना, मतलब ब्रेकर के बाद में जो तुमने जो ब्रेक मारे थे, ढाबे से थोड़ा सा पहले ही है। पता नहीं मुझे किसने रोका, क्यों रोका, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं था कि मेरा फोन गिर चुका है। मुझे पता नहीं क्या, मैंने ब्रेक मारे, गाड़ी मोड़ दी, और ब्रेकर के पास गया, देख रहा हूँ वहां फोन चालू चल रहा है, और मैंने फोन उठाया, फोन में एक भी स्क्रैच नहीं है, एक स्क्रैच तक नहीं है, कहीं से कहीं तक 1% भी डेंट नहीं है। फोन 15 फीट ऊपर चलने वाला फोन बचेगा कहां, पहली बात तो खत्म है। ये मेरे साथ का इंसिडेंस है, और ये जितना एग्जांपल है कि कुछ हुआ था वहां पे, और मुझे पता नहीं किस चीज से रोका, पता नहीं क्या हुआ, वो ढाबा आने से जस्ट पहले थोड़ा सा 50 मीटर कह सकता हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ब्रेक मारे जैसे पता नहीं किसी ने रोक दिया मुझे। मैंने ब्रेक मारे स्कूटी, मैंने यार ये क्या हुआ है, पता नहीं मुझे क्या सोचा, मैंने गाड़ी घुमा दी मैंने,
मैं वापस गया उस पुलिया के पास, मैं देखता हूँ वहां फोन पड़ा हुआ है मेरा। और वहीं वहीं से मेरा पुलिया के पास ही मेरी गाड़ी दबनी स्टार्ट हुई थी। मुझे पता नहीं भाई वहां पॉजिटिव एनर्जी थी, वो नेगेटिव थी, पता नहीं मेरे क्या थी, या किसने फोन उछाला, किसने मेरे को फोन वापस दिलवाया। मैं नहीं रुकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं पूरे जंगल भर रास्ते में मतलब स्कूटी कितना ही भागती है, मैं 80 70 80 चलते हुए आया था हम्म बढ़िया तरीके से, क्योंकि रात के टाइम पे इतनी गाड़ियां नहीं होती उस रोड पे। हम्म अब बढ़िया तरीके से आ रहा था और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वहां ब्रेक मारूंगा। चांस ही नहीं हो सकता कि मैं ब्रेक मार दूं वहां पे गलती से भी। मुझे पता नहीं किसने रोका, मैं एकदम से ब्रेक मारा, देखता हूँ वहां पे जाके फोन पड़ा है मेरा। 90,000 रुपए का फोन है भाई। भाई मैं सोच, मतलब ऐसा लॉस होता ना कि क्या बताऊं, सोच बता नहीं सकता मैं। हम्म। वो बच गया मेरा उस दिन, पता नहीं कैसे। वहाँ उस जगह में है कुछ तो है अब। और जहां तू कह रहा है ये अगला वाला मोड़ जहां से रैलिंग हाँ स्टार्ट होती है, वहां पे तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी हुई है प्रॉपर। वहाँ वहाँ एक बार जाके एक दो बार, एक आध बार पॉजिटिव एनर्जी टाइप की फील हुई है, एक आध बार वहां पे नेगेटिव एनर्जी टाइप की फील हुई है हमको। और एक बार जब हम यहाँ से जब तू मेरे साथ वीडियो बनाता था, हम्म। उस टाइम पे अगर तेरे को याद हो तो एक बार अरुण में ये सब हम सब लोग वहां गए थे नैनीताल, हाँ 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 माइन सेमेट्री हाँ में, हाँ हाँ है ना। हाँ तो उस दिन अरुण भी सबूत है, वहां पे एक लेडी खड़ी हुई थी घाघरा पहन के, फटे पुराने कपड़े कपड़े थे, छाता तो नहीं थी उसके हाथ में, वो घाघरा ऐसे ऐसे लहरा रही थी वहां पे उसी मोड़ पे, हम्म। जिस मोड़ की तू बात कर रहा है ना। जहाँ मेरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, मंदिर वाला एरिया जो है, हाँ 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 उस नीचे घुसते जो हाँ हाँ मंदिर आता है, वहां हाँ मोड़, हाँ। रैलिंग से पहले, हम्म वो मंदिर के पास में खड़ी ऐसे कैसे घाघरा लहरा रही थी, और रात के 1:30 बज रहे थे, रात के सॉरी 12:30। हम्म अरुण भी था, मैं भी था, जगत भंडारी भी था, दीपक चंद भी था, और एक बंदा और था मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने लोगों ने देखा है। और उस टाइम सबसे बड़ी बात सोचो भाई, बारिश आ रही थी और सामने नदी में इतना इतना पानी था, मेरा टायर गाड़ी का जो ना टायर इतना इतना डूब गया था, मतलब घुटने वहाँ बराबर। वहाँ रहता ही है। और वो वहां खड़ी क्या कर रही है। कहते हैं लोग कि कोई पागल खड़ी होती थी वहां पे पहले, लेकिन वो कब मरी कब गायब हुई उसका कुछ किसी का सबूत नहीं है कुछ में। वो हमें औरत दिखी थी, और उसके जब मैं नदी में गाड़ी डाली ना, तो कम से कम घुटने तक का पानी हमारी गाड़ी डूबी है, इतना सा रह गया था हमारा घर अंदर पानी आना। और फ्लो था उस पानी में बहुत तेज, बहुत तेज आता है वहाँ। इतने पानी में भी बहुत बहुत तगड़ा फ्लो था। ये सीन हमारे साथ में मतलब साक्षात है, जो मैंने वो सीन देखे हैं वहां पे। उस जगह का है ही है। मैं तो बिलीव कर रहा हूँ अब उस जगह में कुछ तो एनर्जी है जो मुझे अभी भी खींच रही है, ऐसा है। अभी भी खींचती अभी है। भी खींचती है। मुझे पता नहीं क्यों हल्द्वानी में बैठ के, कड़वा में बैठ के मेरा मन करता है कि वहां जाए घूमने एक बार। हाँ वैसे ही मुझे भी, मेरे को ऐसा वैसे होता ही। है घूमने जाए। हाँ वैसे मुझे भी खींचती है वो कि और एक आ दिन की जा। बात है, इन्वेस्टिगेशन कर करा के हम आए, हम्म मैं चल टाइगर देखने चल रहे हैं। हम्म वहां पे उसका वीडियो है, 3 पार्ट बनाए हमने उस वीडियो के ना। तो उस वीडियो में 3 पार्ट में से एक पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में या सेकंड पार्ट में वो है जो मतलब वो उसको हमने पार कर दिया, मोड़ ब्रेकर वाले को हमने पार कर दिया, हम्म, पुलिया पार कर दी। उसके बाद जब अगला जो नीचे वाला आता है ना, ये जहां पे मंदिर है, हाँ हाँ वहां पहुंचने से पहले एक बंदा, हल्की सर्दी पड़ रही थी, निक्कर में टी शर्ट में घूम रहा था वहां पे, घूम के रहा था, चल रहा था। और वो था, अब सस्पेंस में आने का फायदा नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब था। हम्म और जब हम वहां पे गए, पहली बात तो हमें लगा भूत, मतलब हम्म यार भूत होगा, एक चक्कर और मारते हैं। हमने एक चक्कर और मारा, गायब नहीं हुआ। फिर तीसरे चक्कर में हमने उसको रोक लिया, हमें कहा भाई क्या हो गया, कहाँ जाएगा, मतलब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसको गाड़ी में बिठा लिया हमने, बैठ जा, हम तेरे को छोड़ देंगे आगे तक। बैठने के बाद वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था। मैंने, तू डर क्यों रहा है, बोल क्यों नहीं पा रहा है, क्या देख लिया, भूत देख लिया, कह रहा। जैसे ही मैं बोलूं भूत देख लिया, भू 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 यूं कर जा रहा, बार बार हाँ भूत भूत ऐसा कर जा रहा। फिर उसको बड़ा पानी वानी पिलाया, मुंह धुलवाया, उसके बाद जाके बोला कि कहाँ जाना है, उसने गैस गोदाम जाना था। वो भटकता हुआ आ गया था वहां पे, मेंटली डिस्टर्ब था वो। फिर उसको थाने वाने लेके गए, थाने वाने में लास्ट में हमने जांच पड़ताल करने में एकदम से उसके हाथ पे नजर गई, तो टैटू बना था उसका, गैस गोदाम रोड, और ये ऐसे करके उसका नाम, उसका और उसके घर के 2 नंबर। मैं, चलो भैया पुलिस पता कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाला को सौंप दिया, वो ले गए उसको। लेकिन उसके मुंह से सिर्फ इसी बात पे एक शब्द निकल रहे थे, भूत। मैं डरा क्यों है, क्या देखा, कहता भूत भूत, बस इतना ही बोल पाया वो, इससे ऊपर नहीं बोल पाया। वो वीडियो भी है प्रॉपरली, और ये लाइव एग्जांपल है उस रोड का। और वो रोड है, उस रोड में वो है, रोड है। सीन्स है, चाहे जानवर का हो चाहे एनर्जी का हो, जरूर है। वहाँ कांड तो वहां होते हैं। वहाँ मना भी करते हैं रात को जाने से। वहां और कुछ ना कुछ नहीं वहाँ होते हैं। ऐसा भी देखा लेकिन है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई हम डर गए उस जगह से। मैं कम से कम 35 40 बार निकल गया उस रास्ते से, 35 40 50 100 200 बार निकल गया, सॉरी। अब हल्द्वानी देते तो चक्कर कटते थे हर शनिवार हाँ को घर पे। हाँ
बहुत बार चला गया वहां से। मैं मेरे लिए भी पहले मैं भी रात को जाता आता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से अब अब तो नहीं, थोड़ा मैं है तो कि अभी भी रात को ही जाता हूँ। अब तो मेरा ऐसा है कि मैं रात को क्या, मैं दिन में भी ना जाऊंगा, मतलब अच्छा। अभी मेरे को अभी भी आता है ना वो चीज अभी भी मेरे को आती है कि मैं जा रहा हूँ उस और रास्ते से। अभी लास्ट की बात है, अभी लास्ट में जब हम गए थे तो हम्म, रात को हम वहां से वापस आ रहे थे, अभी एक भाई साहब का ऑपरेशन था तो उसके लिए रात को वहां से वापस आ रहे थे। तो वो जो ब्रेकर पार करने के बाद में सबसे पहले वो ब्रिज नहीं आता, हाँ पहले वो भी नीचे हाँ से था हाँ लेकिन अब हाँ तो हाँ, वहां ब्रिज है। अब बना रहे हैं। तो उस पुल पे मैंने गाड़ी रोकी, मैंने देखते जानवर वानवर दिखता है ना नीचे नीचे, लेपर्ड टाइप का फील भी हुआ हम्म, हमको, फोटो में भी आया हल्का सा। ठीक है। तो जब हम वहां पे खड़े हुए थे तो उस ब्रिज से जस्ट पहले एक पेड़ है, तो मेरे साथ एक लड़का गया था सुमित नाम से, उसको भी चीजें दिख जाती हैं बड़ी जल्दी। जैसे ही हमने वहां गाड़ी गाड़ी से ब्रेक मारे, कह रहा नहीं नहीं गाड़ी आगे बढ़ाओ। मतलब वो काफी देर तो हम खड़े रहे वहां पे, सॉरी गाड़ी से उतर के खड़े रहे काफी देर तक, हम फोटो वोटो खींच रहे थे। सडनली आता, बोलता बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। मैं जानवर आ गया वो शायद इसलिए बोल रहा होगा। हम्म, थोड़ा सा आगे पहुंचे, कहता कि वो वहां पेड़ पे एक बंदा टांग टांग फैला के बैठा हुआ है, एक पाँव इस तरफ है एक पाँव इस तरफ है, आराम से बढ़िया तरह के बैठा हुआ है। मैंने कहा से देख लिया तूने? फिर वापस घुमा के ले गए उसको, दूसरी बार फिर दिखा, उसको मतलब उसी को दिख रहा है हाँ दो बार। लेकिन तीसरी बार फिर मैंने वहां की फोटो खींची और फोटो में प्रॉपर एक बियर शेप में आदमी दिख रहा है, जिसकी आंखें नाक मुंह ऐसे शेप बन रहा है। वो प्रॉपरली पेड़ के बीचों बीच दिख रहा है प्रॉपरली। ऐसा लग रहा है कि भालू है या क्या है, लेकिन है ब्राउन टाइप का, वो प्रॉपर दिख रहा है बीच में। और ये हमें कैप्चर हुआ कैमरे आपको में। ऐसे नहीं दिख रहा, फोटो में दिख रहा है। फोटो में भी फिगर बन रही है। हाँ हाँ हमने बोला ना वो कोई सॉलिड परछाई नहीं हो, सॉलिड चीजें नहीं होती हैं। हाँ, परछाई टाइप में ऐसी फिगर बन रही है प्रॉपरली कि है कोई इंसान तो है, और उसके हाथ पांव सब दिख रहे हैं प्रॉपर शेप में। ये कहानी उस रोड की तगड़ी तगड़ी कहानियां हैं। उस रोड में तो है। हाँ। मैंने खुद ही एक एक्सपीरियंस कर लिया ये इसके चीज। अलावा कोई और एक्सपीरियंस रहा कभी लाइफ में? यही चीज मेरे, यही चीज ही अच्छा, चलते रिपीट जा होती रहा जा है, रही यही है। चीज ही मेरे चल रहा है। वो हुआ, ऑपरेशन हुआ। हम्म। ऑपरेशन होने के बाद घर आ गया। हम्म। घर आने के बाद घर पे मेरे को सपने आने लग गए। अच्छा। मतलब मेरा तो हार्ट टूटा था। हम्म। तो रात को मैं सोता, मेरे स्टार्टिंग से आदत है, मैं अकेले सोता हूँ, चाहे मेरे साथ कितना भी कुछ हो जाए, मैं अकेले ही सोऊंगा। हम्म। तो मेरा रूम ऊपर है, हम्म। मैं चल नहीं पाता था, तो मेरे को लेके जाते थे रूम में सो लाने। मैं हम्म। सो जाता था। अब रात के 12-1 बजे अचानक से, मतलब अचानक से ऐसा होता था, कुछ आया, हम्म। एकदम से ऐसे में हो जाता था, एकदम से जाग जाता था। और कई बार तो स्लीप पैरालिसिस हुए हैं मेरे साथ। मैं मतलब हम्म। सो रहा हूँ, तो आंखें खुल ली, तो दबा हुआ हूँ मैं, कोई मेरे ऊपर बैठा है हम्म। ऐसे एकदम, हम्म। मतलब मारने के लिए। स्टार्टिंग में एक आध बार हुआ मेरे साथ, तब तो मैं बहुत एकदम तड़प गया, बहुत तड़प गया। फिर हम्म। बाद बाद में मैं सोशल मीडिया में बहुत हुई एक्टिव, तो मैंने हम्म। उसके बारे में देखा, हम्म। यूट्यूब में देखा मैंने उसके बारे हम्म। में। उसके बाद उसके बारे में मैंने देखा यूट्यूब में। हम्म। फिर मैं समझ गया कि ये चीज़ नहीं है, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ नहीं है, हम्म। क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है वही यार। चल रहा है, उसकी वजह से हाँ, चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, हाँ। ये लगा मुझे। फिर हम्म। वो चीज़ मैंने देखी। फिर जब मेरे साथ एक और बार हुआ, वही चीज़ मेरे को पता चलने के बाद, उसके बाद मैंने क्या किया, जब स्लीप पैरालिसिस हुआ मेरे साथ, मैंने कहा ये कुछ नहीं है। मैं काम हुआ एकदम, अपने हम्म। आप को आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हुआ। फिर जब मैंने आँख खुली, फिर मैं नॉर्मल। फिर स्लीप पैरालिसिस उसके बाद से अभी तक तो मेरे को नहीं हुए। हम्म। और फिर रात को मेरे को सपने आते थे, यही उसी जगह, उसके ही जंगल के। हम्म। फिर मेरा वो खोला, प्लस्तर खोल दिया, प्लस्तर खोलने के बाद हाथ मेरा सब बढ़िया हो गया। फिर हाथ बढ़िया हो गया, फिर भी मेरे को ऐसे ही होता था, हाथ में ना बड़ी दिक्कत होती थी मेरे। फिर हाथ ये धीरे धीरे ऐसे मेरा टेढ़ा पड़ गया। हम्म। फिर ये हाथ का फिर दोबारा से मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ा। हम्म। और ऑपरेशन कराने के उससे भी मैं कह रहा घर वालों से कि हल्द्वानी नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, अच्छा। यहाँ कराऊंगा ही नहीं मैं, अच्छा। बल्कि यहाँ हो रहा है ऑपरेशन। हम्म। मेरे को कराना वहीं से ही, और जाना मुझे वहीं से ही है, चोर गलिया से। अच्छा, मैं जिद कर रहा हूँ। मतलब वो रास्ता आज भी खींच रहा है। हाँ, मैं जिद कर रहा हूँ कि जाना मेरे को वहीं से ही है। हम्म। लेकिन वहां से मेरे को फिर नहीं कराया, मेरे को रुद्रपुर से कराया है। हम्म। लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा ही होता है कि मैं वहां से जाऊं, वहीं से जाऊं। और अभी मैं, कितना टाइम हो रहा होगा, थोड़े दिन पहले मैं नैनीताल गया था। रात की बात है, मैं, मेरे 2 दोस्त और थे। जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस जगह में मैंने एकदम से, मतलब उसके किनारे ना मेरे को कुछ ऐसे ऐसे बैठा हुआ दिखा था, कोई ऐसे बैठा हुआ कोई दिखा मुझे। मैंने वहां एकदम से गाड़ी रोक दी। मेरे हम्म। दोस्त ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा वो वहां कुछ दिख रहा है तेरे को? हम्म। उसने कहा नहीं तो कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई ध्यान से देख, वहां है कुछ? हम्म। कह रहे नहीं है वहां। मैंने कहा नहीं भाई है यार, मुझे दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है मुझे बस। दिख रहा है, मुझे हम्म। साफ दिख रहा है कि कोई मतलब ऐसे बैठा है, ऐसे हम्म। ऐसे करके ऐसे बैठा है। और वो हमें भी नहीं देख रहा है, वो सीधा देख रहा है। अच्छा। मैं उससे कह रहा हूँ भाई देख, भाई सीधा देख रहा है। हम्म। उनको नहीं दिख रहा। फिर थोड़ा आ गया, फिर मेरे मेरे को हो रहा है कि नहीं यार, वहां कुछ कुछ तो था।
कुछ तो था, मेरे को मन में आ रहा है। मैंने गाड़ी वापस मोड़ी, उस टाइम वापस आया तब वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, आगे निकलने फिर गायब हो गया। हाँ, फिर गायब हो गया। अच्छा। हाँ, फिर अब मैं वापस आया, फिर एक दिन ऐसा मुझे दोबारा दिखा यही बैठा हुआ, ये यहाँ जो टोल टैक्स बचाने वाला नहीं है, पीछे से आते हैं। मतलब अब हल्द्वानी में नहीं दिख रहा, अब हल्द्वानी में नहीं दिख रहा, अब यहाँ दिखा। अब यहाँ दिखा। यहाँ पे कहाँ? ये जो टोल टैक्स के उधर पीछे टोल बचाने के लिए रास्ता जाता है, और वो मुझे दिखा सहजना वाला रास्ता। सहजना वाला कहते हैं कि जो गांव से है अंदर होते हुए। समझ गया मैं। हाँ, दो रास्ते हैं ना। हाँ, दो रास्ते। एक तो हाईवे से है। हाँ हाँ, हाईवे वाला जो है नीचे से जाते हुए गांव के अंदर से, वहाँ जो आम बगिया है। हाँ, आम बगिया पड़ती आम है। बगिया में मैं ना घर पे मतलब रात के 12-1 बजे ना हम लोग घूमने जाते हैं दोस्त लोग, घर पे मतलब बिना बताए चुपके से निकल के कार की चाबी ली मैंने, मैं निकल के आ गया। कई बार मैं घूमा हूँ, लेकिन जो नैनीताल सातवें डैम मेरे को दिखा उसके बाद से मुझे अब वो दिखा। फिर उस दिन भी ऐसे हुआ मेरे साथ, पूरा रास्ता हम गए, हमने मतलब वही, मतलब हाँ, बच्चा टाइप का। वही बच्चा नहीं, वो बुड्ढा था कोई। बुड्ढा है। हाँ, अच्छा, वही दिखा मुझे बगिया में। हम बगिया में। अच्छा। जब मेरा ऑपरेशन हो गया था ना, मतलब आने मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को सपने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मेरे को घर वालों ने ताबीज़ दी थी, ताबीज़ जो हमारे में मानते ही हैं। तो मेरे को, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं है ताबीज़ उबीज़, मैं मानता ही नहीं हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने पहना, फिर बाद में जब नॉर्मल हो गया सब, मैंने हटा दिया। मैंने कहा मेरे को पहनना नहीं, मेरे को नहीं है भरोसा, मैं नहीं पहनता हूँ। और थोड़ा फैशन में भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं पहनता हूँ। फिर और ताबीज़ खोलने के, ताबीज़ जब तक था मेरे को नहीं होता था, ताबीज़ खोलने के बाद दोबारा से मुझे खींचता है कि आ जा। अच्छा, ताबीज़ खोलने के बाद मुझे दोबारा से लगता है अब कि कहाँ यार दिखाया आप रिसेंटली? हैं, अब कहाँ दिखाया? अब दिखा मुझे यहाँ, हम रात को चाय पी के आ रहे थे वापस। उस दिन भी एकदम से मैंने गाड़ी रोक दी, ऐसे मैंने कि मैं निकल गया हूँ, मैंने गाड़ी रोक दी। मैं दोस्त से कह रहा हूँ, इस बार मैं बगल में बैठा था, मैंने उसका हथौड़े ऐसे पकड़ दिया मैंने हाथ, उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। मेरे को एकदम कि यार आगे नहीं जाते हैं। मैं उस दिन ऐसा डर गया ना, उस दिन मैं डर गया, पहले आज तक नहीं डरा था मैं उस दिन डर गया। मैंने कहा यार वो भी दिखा, यहाँ भी दिखा। तो मतलब अगर हम इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे हाँ, तो वहां पे भी दिखेगा? क्या पता, मेरे को तो दिखा मेरे को तो तो भाई हम इसको क्या करेंगे, ऐसा करते हैं इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं और देखते हैं भाई कुछ दिखता है नहीं दिखता, और दिखता है तो कोशिश करते हैं कैप्चर करेंगे, है ना? हाँ, तो यही करते हैं। और पॉडकास्ट तो स्टोरी बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, बट यस एक रोमांचक स्टोरी है जो कि कंटिन्यू चली जा रही है। ठीक है, तो इस स्टोरी को देखते हैं आगे कंटिन्यू करके, एक इन्वेस्टिगेशन करके, हाँ, है ना? चलते हैं पुराने दिनों की तरह चलते हैं एक बार। पुराने, अब जरूरत है वो चीज की मुझे, अब जरूरत है, अब है अब जरूरत। वो वाला डर खत्म करते हैं, उस डर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या तो वो डर सामने आ जाएगा हाँ, या तो खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो बहुत जल्दी एक वीडियो शूट करते हैं अज्जू के साथ में, इन्वेस्टिगेशन वाला, और देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, और शेयर करेंगे, इसको दिखाएंगे प्रॉपर आफ्टर 12 AM पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और हो सके तो मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि 29 रुपीज की मंथली मेंबरशिप से आपका कुछ नहीं जाता है, बट यस चैनल को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। तो मिलते हैं आपसे। एक चीज और हुई थी ऐसी उसके बाद, अभी बीच में। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे वो वाली बात बताई, मेरे घर वालों ने बोला कि ताबीज पहन, लेकिन मैं नहीं पहन रहा हूँ। ये हुई थी, खाने पीने गए थे हम बूम में, खाने पीने गए, मैं और थे मेरे दोस्त, हम सब खाने पीने गए थे। वहाँ पे भी मेरे को पीने के बाद मेरे को ऐसा कि नदी में मैं खींचा चला जा रहा था। अपने दोस्तों से कह रहा मुझे नहाने जाना है, मुझे खाली उनको नहीं हो रहा है, हम 4 लोग थे, उनको नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे हो रहा है। रात की बात है ये भी। अच्छा। ये रात के 10 साढ़े 10 बज रही है, मतलब मुझे नदी से आवाज आ रही है जैसे कि आ जा, मैं मतलब आ जा तू यहाँ नहा ले। अच्छा। हाँ, और बूम में वो भी? हाँ, बूम में हो रहा, बूम नदी अब नहाने लायक रह नहीं गई है। हाँ, बूम में जो एकदम किनारे जहाँ जलाते हैं उस साइड, मतलब आगे की ओर ना जहाँ जंगल है, वहाँ पार्टी सार्टी करने का बना रखा है। हमने कार लगाई, कार के आगे हम पी रहे हैं, कार के आगे खाना पीना कर रहे हैं। तो और दिमाग में चल रहा है कि नहाना है। हाँ, मेरे मतलब पानी देख के मेरे को पानी खींच रहा है मुझे अपने तरफ, पानी देख और ठंडा हो रहा है, वहाँ सबको ठंडा लग रहा है। मैं अपने अब खोल दिया मैंने बनियान में पानी देख के, अरे पानी में नहाना है मुझे। ऐसा मेरे उस दिन मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मार दिया कि पागल हो गया है क्या, जबरदस्ती मुझे बोल लिया है। गया नहीं पानी में? नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया ना। अच्छा। हाँ, उसमें से 2 तो पीते नहीं, हम 2 ही पी रहे थे। तो उनने मेरे को, मैं लड़ा रोक लिया। हाँ, कि जाना है, नहीं जाना है। तो भैया ऐसे हादसे भी हो जाते हैं और ऐसी कहानियां भी हो जाती हैं, और चलो इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे,
एक बार अज्जू को इन्वेस्टिगेशन पे लेके जाते हैं और अरुण से भी कांटेक्ट करते हैं, अरुण को मिल जाते हैं ना, देखते हैं भैया अब इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है और एक्चुअल डर डर दूर होगा इससे। हाँ, पुराने वाले सब पुराने वाले सबको लेके जाते हैं, रोहित को भी पकड़ के लाते हैं, ठीक है, रोहित को भी उठा के ले जाएंगे, ठीक है, इन सबको लेके चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे और देखते हैं भाई अज्जू का डर दूर होता है या नहीं होता है और क्या मिलता है, अगर मिलता है तो कैप्चर होता है या नहीं होता है। और इसी तरह से चैनल को प्यार दो, शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और हो सके तो हाइप करो और मेंबरशिप लेना ना भूलें, क्योंकि एक छोटा सा 29 रुपए का सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यस चैनल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको यहीं समाप्ति करते हैं इस वीडियो की। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।